हज यात्रा पर गए हज यात्रियों को हो रही समस्या को लेकर हज कमेटी सदस्य बबलू दादू भाई शेख ने हज कमेटी के प्रमुख पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप। उनका आरोप है कि हज यात्री द्वारा लाखों रुपए भरने के बावजूद भी हज कमेटी की तरफ से हज यात्रियों को नहीं दी जा रही है कोई सुविधा। 52 डिग्री तापमान के गर्मी में हज यात्री जमीनों पर रहने पर मजबूर। हज कमेटी खाने पीने की और नहाने धोने की सुविधा भी हज यात्रियों के लिए मुहैया नहीं कर पा रही है। मैं हज कमेटी के मेंबर खुसूसी तौर पे इरफान दादू भाई शेख, हमारे सीईओ लियाकत अफाकी साहब, महाराष्ट्र सीएम कर्मठ कार्यशील और डैशिंग सीएम श्री एकनाथ शिंदे साहब से मुखातिब हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो 279 मकतब है, जो मैं खुद इस वक्त मीना में हूँ और जो हम लोग जिस परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो इंसानों की परेशानियाँ नहीं बल्कि ऐसे बकरे हमारे कुर्बानी के या भेड़ बकरे इस तरह से रखे जाते हैं, जानवर रखे जाते हैं और हम इंसान जो है, हमारी औरतें, हमारे मर्द जो हाजी हजरात हैं, ये रखे गए हैं। ये बहुत ही परेशानी और बहुत ही लोगों को मतलब ऐसा क्यों ट्रीटमेंट। बाकी मैं पूरा घूम के आया, देख के आया, बाकी सबको बेहतरीन फैसिलिटी है। सिर्फ इंडियन हाजियों का ये मामला है तो क्या इंडिया के हज कमेटी के जो ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं इसकी नोटिस लेंगे? हमारे महाराष्ट्र हज कमेटी की तरफ से हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब को मैं खुसूसी तौर पे बताना चाहता हूँ कि इसका नोटिस लें और आगे आने वाले दिनों में कम से कम हमारा तो जो होना था हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ होना है हमारा 5 दिनों के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी हाजियों का जो आए उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छी सहूलत मिले। रात को 1 बजे हमको बस बताया गया था, दोपहर को 1 बजे लाया गया। हमारे कोई हाजी रात भर सोया नहीं। आने के बाद यहाँ किसी चीज़ का खेमों में कोई किसी तरह की कोई बदनज़मी है, खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो भी एकदम से घटिया और कंडम किस्म का खाना दिया जा रहा है। एकदम जानवर का ट्रीटमेंट मिल रहा है हिंदुस्तानी हाजियों को। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र के जो सीएम साहब है, जो शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए हैं, वो इसका बहुत ही सीरियस नोटिस लें और जो अहबाब है या जो अरबाब जो हज कमेटी के हैं इसमें मुलविस है, इस सब चीज़ों में ये बहुत बड़े घोटाले का और बहुत बड़े करप्शन का मामला लग रहा है। इसके ऊपर ऐसी नोटिस होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में इस पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। और हम यहाँ पर कुछ भी कहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं, हमको अपने हाथ में छोड़ दिया गया है। इसके लिए मैं आप लोगों की नोटिस, मेरे जैसा आदमी अगर यहाँ आए और ये आके जो है इस तरह के मामला को अगर ना उठाए तो मेरा आना बेकार है। कम से कम अगर मेरे आने से आगे आने वाले हाजियों का कुछ भला हो जाएगा तो मैं समझ लो मेरा ये हज जो है बहुत ही काबिल कबूल हुआ। तो धन्यवाद। 1000 लोग हज पे गए हैं। 1,40,000 का आंकड़ा भारतीय हज कमेटी की तरफ से और 35,000 लोग प्राइवेट हज के लिए गए। प्राइवेट लोगों की सुविधा बहुत ही अच्छी है। जो हज कमेटी से गए हो 1,40,000 लोग वो सुविधा के अभाव में वहां पे परेशान है, खाना नहीं मिल रहा है। वहां पे आज उन लोगों को मीना जाना था, उधर पे बस का इंतजाम नहीं है और भारतीय हज कमेटी ने 3,26,000 रुपए की मोटी रकम उनसे वसूल है। पिछले साल भी वो सुविधा के अभाव से वंचित थे, परेशान थे, सब एडजस्ट हो गया, पर इस साल नहीं। ये साल 52 डिग्री टेम्परेचर है सऊदी अरेबिया का और उसमें लोग आज जमीन पे है, रस्ते पे बैठे लोग दी जा रही है। 21,000 लोगों के बीच में सिर्फ 90 लोग हैं जो खादिमुल हुज्जाज है, जो वॉलंटियर्स है। 90 वॉलंटियर्स है 21,000 लोगों के बीच में। इसकी वजह ये स्कैम है, इतना बड़ा इसमें स्कैम है। और मैं आपके माध्यम से सीधा आरोप हमारे भारतीय हज कमेटी के सीईओ डॉक्टर अफाकी साहब पे करना चाहूंगा कि उनका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। 15 दिन उनको अपने आंख में तेल डालकर 15 दिन और रात जागना है हज के दरमियान, पर वो फोन नहीं उठा रहे। हाजी परेशान है, हम लोग यहां से उनका नंबर भेज रहे हैं, वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। वो जिद्दा में जो लोग हैं उनका नंबर फॉरवर्ड कर रहे हैं, ना वो नंबर कोई उठा रहा है। लोग सिर्फ परेशान हाल है। एक मकतब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक कंपार्टमेंट बनाए जिसमें हजारों लोगों को सिर्फ एक इंसान संभाल रहे हैं। और हज का आप लोगों को पता होगा कि इंसान की एक उम्र जाने के बाद ही लोग हज पे जाते हैं। तो 50 से 70 के दरमियान के बहुत सारे ऐसे हाजी है जो चल फिर नहीं सक रहे, उठ नहीं पा रहे।
वो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप में ऐसे वीडियो आ रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, आप लोग ऐसे वीडियो मत डालो, हमारी बदनामी मत करो। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश किया 2 दिन समझाने की, पर इसमें कुछ हल निकला नहीं। इसलिए आज जाके मैं खुले तौर पे भारतीय हज कमेटी का, ना कि स्टेट हज कमेटी का विरोध कर रहा हूं। स्टेट हज कमेटी का यही कहना है, हमको कोई भी अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है। सरकार की अल्पसंख्यक विभाग की एक शाखा है या एक डिपार्टमेंट है हज कमेटी, उसके लिए बकायदा मुंबई में उसकी एक इमारत है, हजारों वर्कर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारा अनुदान है, बहुत सारे पैसे फिक्स में पड़े हैं, सब कुछ अच्छे से चला सकते हैं। पर ये लोग को पता है कि ये 15 दिन का टर्म है, ये कैसा भी निकल जाए, और हम लोगों को इनसे मोटी रकम वसूल करना है। बहुत बार इसकी तकरार हो गई, सब हो गया, लेकिन किसी की जानकारी नहीं ली। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, लोगों को हम लोग न्याय नहीं दे पा रहे, नाम निर्देशित, नाम मात्र सदस्य बन के रह गए हैं हम लोग। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना, एक विनंती है कि ये जो सरकारी पद पे, सरकारी ओहदे पे बैठे हुए अधिकारियों का या तो तबादला कीजिए, या तो केंद्र सरकार अपने निगरानी में, अपने सानिध्य में, या अपने किसी डिपार्टमेंट के कोई मंत्री को या किसी को लगा के ये अपने पास में ले और इसको वो अपने तरीके से चले। निवेदन मैंने जो किया है मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा। निवेदन मैंने ये किया है कि पिछले 4 दिन से जो हज वाले वहां पे गए वो परेशान है। आप लोग उनकी, अरे हम लोग से सादा बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्टेट हज कमेटी के मेंबर, वो भी महाराष्ट्र जैसी, पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र से जा रहे हैं, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। तो आप समझ लो, आप समझ सकते हो कि वो हाजियों का क्या हाल होता होगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जाने वाले लोगों के लिए खुद का पत्र व्यवहार किया, खुद वहां के हमारे सीओ से बात किया, सेंट्रल के सीओ से बात किया, जो उनके अधिकार में नहीं था फिर भी उन्होंने मदद किया। मैं तो ये शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का कि जब जब हम लोग ये ऐसा कोई भी मुद्दा लेके गए तो उन्होंने हमको मदद ही की है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि मैं बार बार बोल रहा हूं, भारतीय हज कमेटी ने अपना अधिकार अपने पास रखा है, स्टेट वाइज किसी को बांट के नहीं दिया है। सब चीज है, मैं सब फॉरवर्ड करूंगा आपको। स्टेट हज कमेटी का काम है फॉर्म भरना, फॉर्म फिलअप करना, उसकी लॉटरी निकालना और बताना कि आपका नंबर हज में आ गया है, रूम बुक करना, जाने के लिए फ्लाइट एयर टिकट बुक करना, किस जहाज से जाएंगे, किस जहाज से आएंगे, वो सब अधिकार भारतीय हज कमेटी ने अपने पास रखा है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हाजी गए हैं 90,000 लोग, 90 लोग उनको सिर्फ संभालने के लिए गए। 21,000 हाजियों में सिर्फ 90 लोग हैं, 89 लोग। दबाव नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, कोई दबाव नहीं है। उनको तो केंद्र सरकार ने फ्री हैंड दिया है। जब वो उन्होंने जब इसका पदभार स्वीकारा तो वो आए थे, हम सब उनको मिलने गए थे, हम लोगों ने उनसे बात किया था। हमारी बड़ी उम्मीद थी कि ये अधिकारी कुछ नया करेंगे, पर बद से बदतर हालात हो गए। पिछले साल से भी बुरे हालात इस बार है। इसका एकमात्र कारण है आफाकी सर, जिनकी निगरानी में इतने बड़े देश का हज चल रहा है और वो किसी का फोन नहीं उठा रहे। उनको राजीनामा देना चाहिए और ये राजीनामा उनको स्वीकारना चाहिए कि मैं इसमें असफल हुआ, मैं इसके लिए लोगों को न्याय नहीं दे पाया, इसलिए मैं ये राजीनामा दे रहा हूं। खुशी से राजीनामा देना चाहिए।